गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 यानी 2021 में जो एग्जाम जो बच्चे देंगे उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, कुछ टॉपिक बना रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आने की उसकी संभावना है। वैसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, ये सारा क्वेश्चन यदि आप तैयारी नहीं किए हैं तो प्लीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आप लोग जरूर देखें, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है 60 डिग्री। ये आपके पास फ्रेंड्स 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले इसे बनाने के लिए कितना हम लोगों को क्या करना है, सबसे फ्रेंड्स क्या रहा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना करना। सबसे पहले एक वृत्त बनाना है, तो बिल्कुल आसान तरीका से वृत्त बना सकते हैं। एक वृत्त बनाना फ्रेंड्स, क्या बनाना, एक वृत्त बनाना। एक वृत्त हो गया, तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये वृत्त जो हो गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और एक वृत्त बना के उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे दोस्तों, ध्यान दोगे। नहीं समझ आएगा तो फिर आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल समझ आएगा, एक बार में समझ आएगा कि कितना हम किस तरह से इसको निकालेंगे। और एक हिसाब इसी आधार पर यदि कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो सारा क्वेश्चन उसी तरह बनाना है आपको। तो सबसे पहले हम एक, आपको पता होगा कि एक हमारे पास क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड सेंटर होता है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। आपको पता होगा कि त्रिज्या होता है क्या, जब वृत्त के केंद्र से किसी वृत्त को परिधि में स्पर्श कराते हैं, टच कराते हैं, तो वो क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ वृत्त के केंद्र से यदि वृत्त की परिधि में वो रेखा टच करा दिया जाए तो वो वृत्त की त्रिज्या बन जाती है। तो मान लिया जाए ये वृत्त के केंद्र से यहाँ पर एक वृत्त में स्पर्श कराएंगे और एक यहाँ पर स्पर्श कराएंगे, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड, ये मेरे पास एक त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको अपने मन से O मानते हैं, इसे A मानते हैं और इसे B मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है केंद्र पर, वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, वो फ्रेंड्स जिसका कोण है 60 डिग्री। कितना कोण है भाई, 60 डिग्री। तो आप यहाँ पर क्या दोगे बाबू, ये तुम यहाँ पर 60 डिग्री कोण दोगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर जी O A B यह एक त्रिज्यखंड है, ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है। समझो भाई अच्छा से, हमारा प्रयास होता है समझाने का, हम अच्छा तरीका से समझाते हैं, तुम समझो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार में समझना है बस। ये थीटा हो गया। अब कहा जा रहा है O से लेके A और O से लेके B, जब एक ही केंद्र है, वृत्त का एक ही केंद्र है, अब वृत्त के केंद्र से जब भी वृत्त की परिधि में टच करता है वो त्रिज्या होता है, तो OA और OB आपस में इक्वल होगा, समान होगा, जिसकी त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम बंदूक 6 सेंटीमीटर देंगे भाई, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप तो जान ही रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बिल्कुल आसान है निकालना। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या है, त्रिज्या, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में बना रहे हैं, ज्यादा कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो R बराबर मेरे पास क्या है, R बराबर 6 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो 6 सेंटीमीटर फ्रेंड्स, ये आपका OA बराबर है OB का बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी OA और OB जो त्रिज्या आपस में बराबर है और दोनों का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, पक्का। तो R बराबर 6 सेंटीमीटर और यहाँ जो जनाब है थीटा बराबर 60 डिग्री का मान है, ठीक है। तो आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में, ये जो काट के निकाला गया इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड के लिए, क्षेत्रफल के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या करेंगे, प्रयोग यहाँ लिखेंगे बाबू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360। तो सबसे पहले यहाँ पर मान बैठाना है पाई R स्क्वायर थीटा में, पाई का मान 22/7 देंगे, ठीक है, आप भी जानते होंगे। यहाँ पर इंटू करेंगे, R का मान मेरे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर देंगे, पावर कितना देना है, 2 इंटू थीटा, थीटा का मान मेरे पास कितना है, 60, यहाँ पर क्या बाबू करोगे, 60 इंटू करोगे 360 डिग्री। ये मान हम लोग सारा पुट कर दिए। अब मेरे पास क्या करना है, आप करना बिल्कुल आसान है।
अब सिर्फ सभी को आपस में डिवाइड करना है, काटना है। तो यदि 60 से बेटा तुम भागा दोगे 36 में तो 6 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। तो फिर क्या करोगे तुम, एक चांस और लिखो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। 22/7 गुना 36, क्योंकि 6 पर पावर 2 है, 6 पर पावर 2 का मतलब होता है 6 6 36, तो 36 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और इंटू में क्या करोगे 6, फिर यदि 6 से भागा देते हो तो 6 6 36 हो जाता है। इस तरह से मेरे पास क्या प्राप्त होता है 22 गुना 6, 22 गुना 6 बटा मेरे पास क्या होता है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसको गुना कर लो, 6 गुना 2, 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 का 2 हाथ रहा 1, 6 दूना 12 रे 13, 132/7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीका से बना। तो ये फ्रेंड्स आपको बिल्कुल यदि इस तरह से यदि कोई क्वेश्चन आते हैं जिसमें से कोई त्रिज्या दिया हो और थीटा दिया हो, त्रिज्यखंड पूछा जाए, तो आसानी से इस तरह पिक्चर बना के आप निकाल सकते हैं। कभी कभी होता है एग्जाम में यहाँ पर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दे देगा, थीटा आपके 60 की जगह 35 कर दे, हो सकता है यहाँ 14 सेंटीमीटर दे दे, आपको वहां 90 सेंटीमीटर कर दे। एनीबॉडी कोई भी थीटा देगा, आपको इसी के आधार पर बना देना है। चलिए आपको पक्का समझ आ गया होगा। और फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जल्दी इसको करेंगे कवर, अब जल्दी करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं लेके। तो प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास नंबर 2। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर। यानी इसमें बहुत ही सिंपल मेथड है फ्रेंड्स। कहा जा रहा है कि एक वृत्त की चतुर्थांश होता है क्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। तो एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वृत्त की चतुर्थांश निकालने के लिए हम मेरे पास दिया गया वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले एक हमको वृत्त बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी वृत्त की चतुर्थांश का चौथा भाग ज्ञात करना है। सबसे पहले थोड़ा सा एक तरीका बता देते हैं, थोड़ा सा समझोगे। देखिए ये एक वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त में 4 भाग होते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 4 भाग हैं। इसी चारों भाग के मिलकर यही बन जाता है आपका क्या चतुर्थांश। यानी आपके पास कहा जा रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी चौथा भाग ज्ञात करना है, ठीक है। कौन सा भाग 1 2 3 4, यानी चौथा भाग ज्ञात करना है। यानी कोई भी कर सकते हैं एक भाग, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना 22 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग चलते हैं लेके इसको। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मेरे पास है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr बराबर क्या होगा 22 सेंटीमीटर। इसलिए पहले सब क्या है, सबसे पहले r बराबर लाएंगे 22 सेंटीमीटर बटा 2π। इसके बाद क्या करेंगे 22 सेंटीमीटर 2 गुना पाई का मान 22/7, 7 कहाँ जाएगा ऊपर। यदि 22 को काटते हैं फ्रेंड्स तो ये ऊपर बचता है 7 सेंटीमीटर, अब बटा में 2। तो इस तरह से त्रिज्या मुझे क्या प्राप्त हुआ 7/2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर गिवन है, दिया गया है। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करोगे 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, और अपने जगह पर रखोगे 22 सेंटीमीटर बटा 2π नीचे लाओगे, फिर 22 रखोगे, 2 का 2 रखोगे, पाई का मान 22/7, 7 ऊपर जाएगा, 22 को काटोगे, ऊपर में बचेगा 7, नीचे में आएगा 2, 7/2। हम तो हमारे पास किसका हो गया r का मान आ गया। यानी अब हमको ये देखना कि ये हमारे पास यहाँ से यहाँ r का मान हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ये भी मेरे पास हो गया 7/2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, सभी 7/2 सेंटीमीटर है तो कोई एक लेते हैं। तो थोड़ा सा देखिए ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है मेरे पास, एक भाग को देखिए, इसी चतुर्थांश को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। यही जो चौथा भाग कटेगा यही एक चतुर्थांश चौथा भाग कहलाएगा, ठीक है, जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको दो तरीका से आप बना सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीका से। आप वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल के आप कितना से भागा देंगे 4 से, तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। ये तो त्रिज्यखंड पर भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं त्रिज्यखंड का चतुर्थांश निकालने के लिए। चलिए अब हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल को यदि हम 4 से भागा दें तो 1/4 भाग मुझे प्राप्त होगा। यहाँ 4 से भागा देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है फ्रेंड्स? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटा 4 करेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, पाई का मान क्या होता है 22/7, 7 नीचे लाना है। उसके बाद मेरे पास है 7 त्रिज्या मान है 7/2, इसे यहाँ रखना है 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। फिर नीचे में 4, इसको 4 को छोड़ देना है। फिर क्या करना है अब यहाँ से फ्रेंड्स 22/7 गुना 7×7 गुना 2 दूना 4, फिर क्या करना है ये से 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब यहां से काटना आसान है फ्रेंड्स। सबसे पहले 7 से काटेंगे 49, 7 49 होगा। फिर आपको काटना है 4 से, 2 दूना 4 11, यानी 2 दूना 4 11 दूना 22। फिर आप क्या करेंगे 11 गुना 7 करेंगे तो 11 7 77, और 4 गुना 2 करोगे तो 4 दूना 8, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये भी फ्रेंड्स आपका आंसर चौथा भाग हो गया है 77/8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और आप यदि इसे बनाने के लिए चाहते हैं त्रिज्यखंड के अनुसार, तो त्रिज्यखंड के अनुसार ये बनाएंगे तो आपके पास सेम क्वेश्चन सेम आंसर ही आएगा। आप अथवा करके या में आप बना सकते हैं, है में और में करके आप बना सकते हैं। आपके पास यहाँ थीटा मान लेना होगा 90 डिग्री, त्रिज्या का मान हो जाता है 7/2 सेंटीमीटर, इसलिए निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में पाई r² थीटा बटा 360 करेंगे। इस पर भी यदि आप बनाते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका से आएगा। पाई का मान आप 22/7 देंगे, r की जगह पर 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे, इंटू में थीटा की जगह पर 90 डिग्री, इंटू में 360 डिग्री। 9 से काटोगे 9 चौक 36 होगा। फिर क्या करोगे बाबू यहाँ पर 22/7 लाओगे, 7 7 49 करोगे, नीचे 2 दूना 4 करोगे, ठीक है। फिर एक 4 नीचे आएगा सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आएगा। फिर काटोगे 7 से 7 7 49, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 7 77, 4 दूना 8, 77/8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यानी आप दोनों वे से बना सकते हो, चाहे आप इसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बटा 4 कर सकते हैं, या तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। थीटा दिया हुआ है, थीटा आपको मान लेना होगा कि ये 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज के आधार पर 90 डिग्री, और इसकी जो मान है वो 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इसका मान बैठाओगे पाई² थीटा बटा 360, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल भी 77/8 आ जाएगा। यानी चौथा भाग मतलब वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जा रहा है, चौथा भाग। तो त्रिज्यखंड भी कर सकते हो, ये तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आंसर आप लोगों के पास प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये टॉपिक बिल्कुल आप समझें अच्छे तरीका से, और ऐसे समझें कि आपको माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट बैठ जाए, और एग्जाम में यदि इनकेस आता है तो आप आसानी से उसे लिख लें। आपसे बस यही इच्छा है, अभिलाषा है, कामना है कि आपकी सफलता अच्छी हो, आपकी अच्छी रिजल्ट हो, और मेरी यही एक अभिलाषा और कामना है। चलिए थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स।